तो बताइए सर। आओ। थाना कौशाम्बी, जनपद कौशाम्बी क्षेत्र के बिदाव मजरा सड़वा में गौशाला का नवीनीकरण किया गया है और ये इसी 2022 में ही नवीनीकरण कर बनाया गया है, जिसमें कि गौशाले की लागत 1.25 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया गया है। और गौशाले की स्थिति ये है कि तार बांध करके दे दिया गया है। देखिए इधर तार दिखाइए, ये तार बांध कर दे दिया गया, तार ये टूट चुकी है। इसमें से जितने भी जानवर हैं सब निकल गए। लोगों की फसल नष्ट भी कर दिए हैं। कोई 1-2 बीघे ज़मीन नहीं है, हजारों बीघे ज़मीन यहाँ पे है, हजारों बीघे ज़मीन है और टोटल सब फसल नष्ट कर दी गई है। खेत में एक भी नहीं बचा हुआ है, फसल सब चरा हुआ है, सब तोड़ कर निकल गए हैं। और इधर ये पिलर गाड़ दिए हैं, इंगल लगा करके पिलर बना दिए हैं। और उसके बाद इससे जो है पूरे जानवर हिला कर निकल जा रहे हैं। इसकी ये मजबूती है कि माने इसको हिलाकर सब निकल जा रहे हैं। और यहाँ के लोग परेशान हैं, इतना परेशान हैं कि इनकी खेती जो है नहीं बच पा रही। आपस में लोग झगड़े विवाद आए दिन कर रहे हैं और कई बार प्रशासन को दिया गया है। और ये ज़मीन जिलाधिकारी के नाम है, चाहे जो भी जिलाधिकारी है उनके नाम ये ज़मीन रहती है। कभी किसी पूर्वजों के ज़माने में जिलाधिकारी के नाम बाग कर दी गई है, उसी बाग में गौशाला बनाया गया है 2022 में ही। और गौशाले की ये स्थितियां हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं। और ये हमारे साथ जनता खड़ी हुई, जनता क्या बयान कर रही है, जनता का बयान आप सुने और उसके बाद आइए बताइए। बताओ समस्या है कि मजबूत नहीं है यहाँ। अरे मजबूत नहीं है ये सब, जितना ये बना है ये बाउंड्री, ये जो तार लगाए हैं ना, अब इसमें जो है हाँ जो इंगल गड़े हैं सब ये डोल रहे हैं, सब निकल जाते हैं जानवर, सब हमारी फसल सब चरते हैं सब लोग। आपकी फसल कितने बार चर जा चुकी है? अरे 3-4 बार चर चुकी। इसी को लीपा पोती करके जो है तार वार खोस खास के इधर उधर पूरा धान चर डाली। सीडीओ महोदय आए तो क्या बोले? अरे वो बोले हैं कि हम इसको जो है आरसीसी का पिलर जो है खड़ा करवा देंगे और फिर से तार बांध देंगे, इसके बाद जाली लगवाएंगे बाद में लगाएंगे। सीडीओ महोदय आए, कह रहे हैं कि इसका पिलर बना दिया जाएगा, पिलर बना के तार बांध दी जाएगी और पैसे सरकार के खाते में नहीं है। गांव की जनता की लोगों को कहना है कि यदि अगर यह दीवार नहीं उठेगी तो यहाँ एक भी पशु हम बंद करने नहीं देंगे। वो कह रहे थे पीडीओ साहब कि हम इसके शासन को भेजेंगे अस्थाई बाउंड्री के लिए और बाद में हम अस्थाई बाउंड्री बनवा देंगे। अस्थाई बाउंड्री बनवाने के लिए कहा है, लेकिन मांग करेंगे शासन से धन जो है का, इसके लिए बजट हमारे पास नहीं है और जैसे ही बजट शासन देगा हम इसको बनवा देंगे। जनता से सीडीओ महोदय कहा गए हैं कि हम इसको बनवाएंगे, लेकिन जनता ये कहने पे तैयार है कि हम इसमें जानवर पेड़ने नहीं देंगे जब तक इसको बनवाया नहीं जाएगा। हमारी फसलें नष्ट हो रही है और अभी जो पुराने जेई महोदय थे वो बनवा कर इसका पैसा पूरा धन निकाल कर चले गए हैं। अभी नए जेई महोदय नियुक्त हुए हैं और उनसे मैं बात करना चाहता था, लेकिन वो बात करने पे मजबूर हो गए, बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं नया नियुक्त हुआ हूं, इसके बाद आपसे बात करूंगा। और गाड़ी पे बैठे और गेट बंद किए गाड़ी का, उसके बाद तुरंत निकल गए, कुछ बात भी नहीं किए हैं। यह गाँव की जनता है, गाँव की जनता हाहाकार मचा रही है और चिल्ला रही है, प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगा रही है। हमारे गांव का दुर्भाग्य है, हम लोगों को दुर्भाग्य है कि हमारे गांव में सन 2022 में गौशाला बनने का एक सिस्टम आया जिसमें 1.25 करोड़ रुपए का ये लागत से गौशाला बनाया गया, लेकिन ये अस्थायी नहीं बनाया गया। इसकी बाउंड्री अच्छी नहीं है, इसकी जो है फर्श नहीं अच्छी है, पानी की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। कम से कम 200 पशु हमारे गाँव में पर डे आते जाते हैं। हम लोग में लड़ाई झगड़ा होता है तो प्रशासन से हमारा यही कहना है अस्थाई जो है बाउंड्री बनवाई जाए, उसके बाद इसमें जानवर रखे जाएं। रात में ताकते भी हैं आकर के? जी ताकते भी हैं। कल के समय में हमारे गांव में लाठी चलने की नौबत आ गई थी पुल में 11 बजे रात्रि को। 11 बजे रात में नहर में लाठी चलने की नौबत आ गई थी, आपस के विवाद में जानवर की वजह से। जी 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 जी। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर?
अरे यही कहना चाहते हैं कि बाउंड्री अस्थाई बाउंड्री बने, जी जी तब यहाँ पशु बेड़े जाएं जी और रात भर हम लोग रात भर पहरा देते हैं खेतों में, जी फिर भी जरा सा अगर हटे तो जानवर पहुँच करके चढ़ जाते हैं। देखिए गांव के एक प्रतिष्ठित मानिंद आदमी हैं, ये भी बता रहे हैं, यहाँ किसी के बहकाने पे कोई नहीं है, यहाँ की ये स्थितियाँ हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रात दिन ताकते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, उसके बाद रात में आके खेत की ड्यूटी की रखवाली करते हैं। इस तरह में ठंड के मौसम में, भयानक कोहरे के मौसम में किसी भी व्यक्ति को यदि अगर ठंड लग जाए, कोई परेशान हो जाए, तो सरकार तो अपने कागज़ की कलम पूरा कर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन पब्लिक का क्या होगा? सरकार क्या करेगी इनके लिए? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पब्लिक इतना ज़्यादा हल्ला मचा कर रखी है और जो है प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगा रही है। हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ कुछ न किया जाए, केवल बाउंड्री कराई जाए, तब जानवर भेजे जाएं। अरे तो सीडीओ बेड़े साहब जाएं। ये बोले थे कि हमारे पास बजट नहीं है। मैं ये सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि 1.25 करोड़ रुपए गए तो कहाँ गए? पब्लिक का कहना है कि 1.25 करोड़ रुपए इस गौशाला की रकम गई तो कहाँ गई? यदि अगर 1.25 करोड़ से ये बना है तो इसकी बाउंड्री क्यों नहीं कराई गई है? पिलर मजबूत क्यों नहीं कराया गया है? इसका पैसा हजम हुआ तो कहाँ हजम हुआ? अधिकारी कर्मचारी दिखा करके पूरा पैसा निकाल लिए हैं सरकारी धन को, और फिर भी उसी तरह पड़ा हुआ है। बोल रहे हैं कि बजट नहीं है। 1.25 करोड़ में क्या गौशाला नहीं बन सकती थी? बन सकती थी। गांव की जनता कह रही है कि 1.25 करोड़ में गौशाला बन सकती थी, लेकिन बाउंड्री भी बन सकती थी। ये सब पैसा निकाल लिए गए हैं। हाँ, ये गाया कहाँ आखिर ये- पैसा? अधिकारियों से ये पूछा सब जाए। ये सब गांव की जनता कह रही है, अधिकारियों से पूछा जाए कि ये पैसा गया तो कहाँ गया, क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, और का ये और फिर लीपा पोती करने के लिए ये कहे गए। गौशाला है, इधर ये सामने गौशाला है। देखिए इधर ये ये 1.25 करोड़ की गौशाला है। ये 1.25 करोड़ की गौशाला बनाई गई है। इधर दिखाइए, इधर इधर देखिए, ये है, और 1.25 करोड़ की गौशाला की लागत से बनाया गया है। स्थिति यहाँ की बड़ी दयनीय है, लोग यहाँ परेशान बहुत हो रहे हैं। प्रशासन जो है प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं लोग, और प्रशासन ये अभी देखिए यहाँ की फर्श बनाई गई है, ईंटा बिछाया गया है। ये 10 दिन अभी नहीं बनाए हुए, 10 दिन इसको बनाए हुए नहीं हुए हैं। पूरा उखड़ कर बाहर हो गया है, पूरी तरह से उखड़ा हुआ है। और ये गौशाले की चरही बनाई गई। चरही दिखाइए थोड़ा, कैसी चरही है। अच्छी नहीं बनाई गई, इंटरलॉकिंग भी अच्छा नहीं हुई। ये 3 नंबर का ये पटश्याम ईंटे से जो है ये बनाया गया है, और पूरा सब फूटा हुआ है, टूटा हुआ है। ये चरही की स्थिति ये खराब है। ये देखिए, ये पटश्याम ईंटे की पोजीशन है। ये सब टूटा हुआ है। अभी 10 दिन पहले इसको बिछाया गया है, 10 दिन पहले बिछाया गया है। ये हालात है गौशाले की। गौशाला एकदम से बेकार बनाया गया है, किसी मतलब का नहीं है। ये गड्ढे हैं, देखिए यहाँ पे पशु को रखना है। पशु यहाँ पे कैसे रहेंगे? ये सब पशु चोटहिल हो जाते हैं, इनको चोट लग जाती है ना। बड़े गड्ढे हैं। ये गौशाला है, ये यहाँ के जेई की काली कमाई की करतूत है। ये इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था कराई गई है कि सारे धन को निकाल करके हजम कर लिए हैं। प्रशासन को इस बात की भनक भी नहीं लगी। ये गड्ढा देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, ये बहुत बड़ा गड्ढा है। यहाँ पे गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा है, ये गड्ढा है। और इधर ये सीमेंट की इतनी अच्छी क्वालिटी है। ये सब सीमेंट छूट रहा है, ये सब सीमेंट छूट रहा है। ये स्थितियां हैं यहाँ की, इतनी खराब स्थिति है।
हैं? एक दिन के लिए लोग बता रहे हैं, यहाँ गांव की जनता बता रही है कि ये आप बताइए सब क्या है। आज दिनांक 22/12/2022 को हमारे ग्राम सभा बिदाव में जो गौशाला बना हुआ है, इसका निरीक्षण करने के लिए सीडीओ साहब आए थे शायद। मैं भी था, लेकिन लोगों ने आवाज़ उठाई बाउंड्री के लिए और सब इसको देखने के लिए, लेकिन जो भी हमारे अधिकारी आए थे वो केवल बाउंड्री की बातों को दूर हट करके सुने हैं और बाकी गौशाला का अंदर से निरीक्षण नहीं किए। यहाँ गड्ढे भी हैं और इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं हुई है, चराई भी अच्छी नहीं बनी हुई है, 2 नंबर 3 नंबर की ईंट लगाई गई है। तो यहाँ जो भी काम हुआ है वो अधूरा हुआ है। हम लोगों का जो भी जबरों से मुक्ति पाना था वो सब व्यर्थ जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गौशाला गौशाला बनाया गया है, गौशाले की ईंट जो भी लगी है खराब लगाई गई है, और जो भी अधिकारी आए हैं ये अधिकारी गौशाले के अंदर ना घुस के गौशाले के बाहर से ही सर्वे कर कर चले गए। ऐसे में क्या समझा जाए कि अधिकारी इसका कालम पूरा कर कार्रवाई कर पाएंगे? इसका कालम पूरा कर कार्रवाई कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अधिकारी गौशाले के अंदर ही नहीं जाएंगे तो ये स्थितियां हैं। और ये इंगल की क्वालिटी है, ये इंगल की क्वालिटी है। इस तरह का इंगल बनाया गया है, ये इंगल है, देखिए ये इंगल है। ये पशु इसको जब इंगल को टेढ़ करके निकल सकते हैं तो इसमें बताइए कि किसानों को खेत कैसे मजबूती से ये रह पाएगा? कभी भी मजबूती से नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये पूरा एक तरह से किसानों का खेत चारागाह ही बनाया गया है कि चरे यहाँ पे और रहे किसान, यहाँ पे परेशान रहे। और ये 500 पशुओं में एक पशु ये है, इतने बड़े गौशाला में एक पशु ये नजर आ रहा है। ये इतने बड़े गौशाला में एक पशु रहता है, ये एक पशु रहता है। इसको चाहे इस पशु को चारे की व्यवस्था कोई करे या ना करे, चाहे इसको आज़ाद हिंद फौज मान लें कि आज़ाद हिंद फौज की तरह ये रह रहा है, लेकिन ये एक पशु रह रहा है, केवल एक पशु रह रहा है। और ये गौशाला है, देखिए गौशाले की क्वालिटी दिखाइए गौशाले की क्वालिटी दिखाइए। ये गौशाला है, ये गौशाला है, ऐसे गौशाला बनाया गया है। और ये गौशाले की फर्श है। यहाँ जितने गौशाले में गोरू जानवर थे सब तोड़कर निकल गए हैं। एक भी इस समय जानवर नहीं गौशाले में। यहाँ की साफ सफाई की दृष्टि नज़र से देखा जाए तो एकदम से बेकार है, ध्वस्त है, किसी मतलब की नहीं है ना, कोई मतलब है इसका। ये इधर गांव के लोग बोलते हैं कि एक दीवार भी इसकी टूट चुकी है ना। ये दीवार ये अभी 2022 का ही बना हुआ है। ये दीवार टूटी हुई है ना। ये दीवार टूट गई है, टूटने के बाद जो है ये पूरी दीवार टूट कर एकदम बेकार हो गई। ये स्थितियां है दीवार की, ये स्थितियां हैं। 18 के मसाला से गांव के लोग बता रहे हैं कि इसकी नवीनीकरण कराई गई है। जब गांव के लोगों ने ठेकेदार से कहा जही से कि इसकी नवीनीकरण इतने कम मसाला से क्यों कराई जा रही है, बोले कि सरकारी खजाने में इतना ही पैसा है। ये सब ऐसे स्थितियां हैं यहाँ की, ये सब ऐसी स्थितियां चल रही हैं, ये सब ऐसी स्थितियां हैं इसकी, जो कि किसी भी प्रकार की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, सब एकदम से बेकार ध्वस्त चल रहा है। डीपी सिंह पत्रकार, आरडी न्यूज चैनल, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी की खबर, कैमरामैन इरफान।